गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया था 2017, 18, 19, 20 का एजुकेशन का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको करा दूंगा। 2017, 18, 19, 20 का 2017 के मैं 50 क्वेश्चंस लेके आया, 50 क्वेश्चन करा दूंगा। बाय चांस इसमें कहीं गलतियां हो जाती हैं, बाय चांस मैंने खुद कोशिश की है कि गलतियाँ ना हो। अगर गलती हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में मैं ऊपर सबसे पहले पिन कर दूंगा, ठीक है वो। लेकिन हाँ, जो भी लोग हैं, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका एजुकेशन का पेपर किस दिन को होने वाला है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बता देना कि आप यूपी में, चाहे बिहार से, जहाँ से कहाँ से हो, और आप जो है आपका एजुकेशन का पेपर कब होने वाला है, अब बता देना। और कहीं कहीं काफ़ी लोगों का कॉल आया था मुझे, कहीं कोई कोई बता रहा है कि मेरा ऑप्शनल का जो है, ऑप्शनल का है वो ऑप्शनल वाइज होगा। कोई कह रहा है ऑप्शनल के साथ साथ मुझे उसमें कुछ आंसर्स भी लिखने होंगे, लेकिन एक ही पेपर होगा। तो आप बताना, ठीक है, कि केवल ऑप्शनल होगा कि आंसर शीट होगा, जो भी होगा मैं उसके अकॉर्डिंग पेपर भी बना दूंगा। ये तो ऑप्शनल वाला मैं बता ही रहा हूँ, उसके ऊपर प्रश्नोत्तरी भी मैं बता दूंगा कि सेकंड पेपर में ऐसे पूछा गया, थर्ड पेपर में ऐसे पूछा गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे 2017 के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 2017 के 50 क्वेश्चन आप पेपर आप उठा के देख लेना, आगे पीछे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर्स बताता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी तकनीकी का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी का प्रकार नहीं है? व्यवहार तकनीकी जो है शैक्षिक तकनीकी या प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी तकनीकी, कहीं कहीं प्रौद्योगिकी देगा, कहीं कहीं तकनीकी देगा, तो घबराना नहीं है। शैक्षिक तकनीकी या प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है तो व्यवहार तकनीकी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नवाचार समझबूझकर किए जाने वाला नवीन और विशिष्ट परिवर्तन है जिसे किसी प्रणाली के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावशाली समझा जाता है। किसने कहा था? किसने कहा था? तो एम.बी. माइल्स ने कहा था, ठीक है। एम.बी. माइल्स, देखिए ये कहा है, इन्होंने ऐसे दिया है, लेकिन बुक में क्या लिया है? माइलेक्स एम.बी., ठीक है। तो ये चीज़ देख के घबरा, इतना बढ़िया से इस चीज़ को आप याद रखो, वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होता है। नवाचार समझ बूझ कर किए जाने वाला नवीन और विशिष्ट परिवर्तन है जिसे किसी प्रणाली के उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावशाली समझा जाता है। किसने कहा है? तो माइलेक्स एम.बी. कहिए या एम.बी. माइल्स कहिए, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नवाचार शब्द के शाब्दिक अर्थ है। मैंने आपको बताया नवाचार का मतलब नया विचार, ठीक है। तो नवीनता लाना, परिवर्तन लाना, उपयुक्त दोनों होगा, ठीक है। उपयुक्त दोनों, नवीनता लाना, परिवर्तन लाना। और जब नए विचार आते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ में नवाचार, जैसे कि मैं वीडियो में नवाचार लाऊंगा तो क्या करूंगा, और इसको क्लियरिटी करूंगा, हो सके तो और समझाने की प्रक्रिया में आप बदलाव करूं और अच्छे से आपसे इंटरेक्ट कर पाऊं, तो क्या हो गया? नवाचार हो गया। हो सके तो मैं लाइव आने लगूं तो नवाचार हो गया मेरे पढ़ाने के तरीके में। उसमें नया विचार लाया मैंने, नवीनता लाई, और उसमें क्या किया? परिवर्तन किया। इसी को क्या कहते हैं? नवाचार। तो ये गलती, नवाचार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नवाचार के पदों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नवाचार के पदों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सोदेश्यता इसमें सम्मिलित नहीं है, न तो खोज, परीक्षण, विकास नवाचार में सम्मिलित है, ठीक है। मैंने बताया नवाचार नया विचार, इसमें परीक्षण करेंगे, विकास करेंगे, खोज करेंगे, आप वो नविचार में आ जाता है, लेकिन सदस्यता नविचार में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है कक्षा अनुदेशन का आधार है। कक्षा अनुदेशन का आधार है। कक्षा अनुदेशन का आधार है, क्या है? तो शिक्षण सामग्री है, शिक्षण विधि है, विषय वस्तु है, उपयुक्त सभी है। तो उपयुक्त सभी होगा, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि और विषय वस्तु तीनों होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अभिप्रेषण है। अभिप्रेषण क्या है? सामाजिक संकल्पना, शारीरिक क्रियात्मक संकल्पना, मनोदैहिक संकल्पना, उपरोक्त में कोई नहीं, तो होगा बी, शरीर क्रियात्मक संकल्पना, ठीक है। आप वीडियो को इतनी बार देख लेना ना कि अभिप्रेरणा है, शरीर क्रियात्मक संकल्पना, 1 2 बार 3 बार देख लोगे ना तो आप अच्छे से कर। एग्ज़ाम से पहले आप 5-6 घंटे का टाइम लेना, या 10 घंटे से, एग्ज़ाम के 7-8 घंटे पहले आप वीडियो 2-3 जो मैं बना रहा हूँ उसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। पक्का अच्छे से आप करके आ जाओगे। सांख्यिकीय अभिक्रम खोजा गया था। सांख्यिकीय अभिक्रम खोजा गया था। सांख्यिकीय अभिक्रम खोजा कब गया था? इसका नॉन ऑफ दिस एबव है, ठीक है। नोटा, ये वोट देने भी जो जाते हैं ना उसमें ये नोटा का ऑप्शन रहता है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। सांख्यिकीय अभिक्रम खोजा गया था 1950 में। सांख्यिकीय अभिक्रम की त्रुटि दर है, ये एक रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी है, तो मैंने बताया था कि ये रिलेट करता है, पूछ सकता है। सांख्यिकीय अभिक्रम की त्रुटि दर है 10%, ठीक है, याद रखिएगा। अनुदेशन का बहुसंवेदी सामग्री कौन नहीं है? अनुदेशन का बहुसंवेदी सामग्री कौन नहीं है? ठीक है, अनुदेशन,
ठीक है, इसमें देख रहा है टीवी रेडियो चलचित्र उपयुक्त में कोई नहीं। तो अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना, ठीक है, और आपको जिससे दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा भी आपको सूचना मिलती है, पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते तो उससे भी सूचना मिलती है। तो इसमें पूछ रहे अनुदेशन का बहुसंवेदी समझ, अनुदेशन मैंने बताया ना, जो सूचना देता हो उसका बहुसंवेदी सामग्री कौन सा है, ये पूछ रहा है ये। तो रेडियो, सॉरी सामग्री नहीं है, रेडियो, ठीक है, सूचना देता है, लेकिन इस पे विवाद काफ़ी है, ठीक है, इतना आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करना, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो काफ़ी डीप चले जाओगे। क्यों इतना विवाद है? रेडियो से भी सूचना मिलती है, लेकिन ये विवाद बस में क्यों है? क्योंकि अलग अलग राइटर ने अलग अलग इसको मतभेद में रखा है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो इसको आप अभी एग्जाम देने के हिसाब से आप इतना याद कर लीजिए कि रेडियो है जो अनुदेशन का मतलब मैंने बताया सूचना देना, कि बहुसंवेदी सामग्री कौन नहीं है, तो रेडियो, ठीक है। शिक्षा का मुख्य माध्यम है, शिक्षा का मुख्य माध्यम है कंप्यूटर, ऐसा मानते हैं, लेकिन शिक्षा का माध्यम और भी है, लेकिन वही है ना कि एजुकेशन जो हमारी चली आ रही है पुराने वाली, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो ठीक है, शिक्षा का मुख्य माध्यम है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कंप्यूटर का अत्याधुनिक प्रतिरूप है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, उपयुक्त में कोई नहीं, तो सुपर कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्यूटर का मुख्य विशेषता है, कंप्यूटर का मुख्य विशेषता क्या है? स्वचालितता, तीव्रता, परिशुद्धता, उपरोक्त सभी। ये तो आप आराम से कर दोगे, ये क्वेश्चन दोबारा हो गया था, तो कोई नहीं, आगे चलते हैं। मतलब कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? वो स्वचालितता होती है, तीव्र गति होती है, उसमें परिशुद्धता होती है, गलतियाँ कम होती हैं, उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। पूछ रहा है डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? ये कई बार मैंने बताया है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब भी सही होगा, ठीक है। आप कुछ भी सर्च करते हो www.फलाना.com, www.सरकारीरिजल्ट.com, इसी से तो सर्च करते हो। क्वेश्चन नंबर बी, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक विधि से संदेश स्थानांतरण को क्या कहते हैं? भाई ईमेल कहते हैं। और ईमेल का फुल फॉर्म पूछ ले तो वहाँ देखना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखना। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आप ईमेल लिखते हो ना, ईमेल, ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म पूछ देगा तो क्या पूछेगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ईमेल याद रखना। और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक विधि से संदेश स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ईमेल, ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार में सम्मिलित है, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार में सम्मिलित है ए बी दोनों, कोमल उपागम और कठोर उपागम। इसके एग्जाम्पल भी मैं अभी आपको जस्ट इसी में मिल जाएंगे। शैक्षिक तकनीक के प्रकार में सम्मिलित है कोमल उपागम, कठोर उपागम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब दिखाओ सर, इतने सारे क्वेश्चन इसमें मैंने करा दिए हैं, इसलिए करा दिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 18, 19, 20 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बार बार 18, 19, 20 में पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है, भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा। मुक्त विश्वविद्यालय, अच्छा ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आ जाती हैं? आपको पता है होगा, इग्नू हो गया, राजसी टंडन वाला हो गया, ये सब मुक्त। इग्नू का पूछ देता है बार बार कि उसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए इग्नू की स्थापना 1986, 98, ये विवाद है क्योंकि 1986 आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप विकिपीडिया ढूंढोगे उसमें 1985 दिया है। तो आप थोड़ा समझदारी पूछना, या तो कोई जानकारी वाला बहुत ज़्यादा टीचर हो उनसे भी एक बार बात कर लेना। सर इग्नू की स्थापना जो है बुक में, जो यूपीएच है उसमें 1986 दिया हुआ है, लेकिन ऐसे विकिपीडिया पर 1985 दिया हुआ है, ठीक है। तब बुक का लिखोगे कि विकिपीडिया का, तो मैं तो मानूंगा विकिपीडिया का सही मानूंगा, क्योंकि मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट होने के नाते मैं विकिपीडिया को मानूंगा सही। बुक में हो सकती हैं गलतियां, हो सकती हैं, तो ठीक है। तो मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा मैंने बताया था, ये सेकंड पेपर से आपको हो सकता है ऑप्शनल में पूछ दे। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम की घोषणा कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1978 में। किसकी गवर्नमेंट थी? ये कमेंट सेक्शन में बताना। और क्यों हुआ था प्रौढ़ शिक्षा का, ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा वो कहते हैं जो 25, प्रौढ़ शिक्षा मतलब 15 या एज ग्रुप के बीच होता है। जैसे 35 से कम एज वाले थे, और शायद 15 था या 25 था, ये कन्फ्यूजन है मुझे। इनके एज ग्रुप के बीच की जो शिक्षा दी जाती थी उसे प्रौढ़ शिक्षा, क्योंकि आज़ादी के बाद से ना शिक्षा का काफ़ी अभाव था, इसलिए ये शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इंदिरा गांधी का एक लाइन था कि शिक्षा ही हमको क्या कराती है? जागरूक बनाती है। ये इंदिरा गांधी का लाइन था, इसी पे लाइन था, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा आधुनिक प्रणाली है, अनौपचारिक शिक्षा की, औपचारिक शिक्षा की, गुरुकुल शिक्षा की, मुस्लिम शिक्षा की। दूरस्थ शिक्षा आधुनिक प्रणाली है, किस चीज़ की? दूरस्थ शिक्षा आधुनिक प्रणाली है तो अनौपचारिक शिक्षा की, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा है कामकाजी महिलाओं के लिए, विकल्पों के वे सभी नौकरी करने उपरोक्त सभी के लिए है। दूरस्थ शिक्षा किसके लिए? कामकाजी महिलाओं के लिए है, विकलांगों के लिए है, वे लोग जो नौकरी करते हैं उनके लिए है दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। किसने भारत में दूरस्थ शिक्षा के विस्तार पर बल दिया था? तो कोठारी आयोग ने 1964 में एक बल दिया था। एक कोई कोठारी करके थे,
उनका परफेक्ट नाम नहीं आ रहा है, उनके हिसाब से इन्होंने दूरस्थ शिक्षा पे बल दिया था और इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके बाद से आई थी उस पर भी काम किया था। ठीक है, पुरानी जो शिक्षा नीति थी वो उसी के अनुसार 10+2+3 अभी तक आ रहा था, लेकिन अब चेंज करके इसको और नई शिक्षा नीति का जो क्रम पूछ दे तो पूछ सकता है, तो आप 5+3+3+4 ये न्यू शिक्षा की नीति का ये क्रम है। ठीक है, कि पहले 10+2 यानी 10 पढ़ते थे, फिर 2 फिर 3 ये, अब लेकिन ऐसा कर दिया है 5+3 3 पर +4 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कक्षागत तथा दूरस्थ कार्यक्रमों में क्या असमानता होती है। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षागत तथा दूरस्थ कार्यक्रमों में क्या असमानता होती है। पाठ्यक्रम, ठीक है, जैसे कि जो दूर से हम कार्यक्रम जैसे इग्नू संस्था हुआ उनके उनमें जो पढ़ाई होती है जो हम क्लास में जाकर पढ़ते हैं उसमें थोड़ी सी असमानता क्या होता है, पाठ्यक्रम का थोड़ा सा इधर उधर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कौन सा कुमायोजन का लक्षण नहीं हो सकता। कुमायोजन का मतलब पहले समझा देता हूँ। कुमायोजन मतलब वो लड़के होते हैं जो उग्र टाइप के होते हैं, स्कूल में कुछ ना कुछ बड़े बड़े कांड करते रहते हैं, कुछ अलग टाइप के, कभी के घंटे बजा दिए, वो कर दिया, मतलब अलग ढंग से, मतलब अनयूजुअल वर्क करते रहते हैं, किसी को मार पीट दिया ये कर, तो उसको कहते हैं कुमायोजन का लक्षण नहीं हो सकता। तो नाखून चबाना कुमायोजन का लक्षण नहीं हो सकता। नहीं तो दिवा स्पंदन हो गया, स्वार्थपरता हो गया, प्रतिस्थापित उत्तेजना के लिए अत्यधिक पाठन हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क, अनयूजुअल वर्क, कोई दिन भर पढ़ रहा है तो पढ़ते रह जा रहा है, बैठा तो दिन भर क्लास चल रही है उसमें बैठ के खाने लगे, ये सब कुमायोजिकता के कुछ उदाहरण है। ठीक है, तो नाखून चबाना इसके लक्षण नहीं हो सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया है लिखने की समस्या। अगर पूछे डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने की समस्या। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेस बायोपिया बीमारी है, प्रेस बायोपिया बीमारी है वृद्धावस्था से। ठीक है, बाल अपराधियों के उपचार की वैज्ञानिक विधि है, तो ये सभी होंगे। सुधार स्कूल होता है, बाल बंदीगृह होता है, प्रशिक्षण होता है। ठीक है, तो बाल अपराधी जो होते हैं उनके उपचार की वैज्ञानिक विधि क्या है, बाल बंदीगृह होता है, सुधार स्कूल होता है, प्रशिक्षण, यानी ये सभी होंगे ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, दूरदृष्टि दोष में चाहिए। देखिए मैंने आपको कई बार, आप जिन लड़के ने मेरे काफ़ी पहले से वीडियो देख रहे हैं, अगर निकट लिखा है, निकट दृष्टि दोष, तो अवतल, और दूर लिखा है तो उत्तल। क्यों? क्योंकि ये अक्षर ये छोटा है, अवतल की अपेक्षा उत्तल जो तीन वर्ड्स का ही है, दूर कितना है, 2 वर्ड्स का ही है, तो इसलिए ये निकट कितना है, 3। ये मैं बस याद करने के तरीके के लिए बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। निकट कैसा है, निकट में 3 वर्ड्स हैं, इसमें 4 वर्ड, यानी इसके अपेक्षाकृत ये बड़ा है, इसके अपेक्षाकृत ये बड़ा है। तो अगर निकट दृष्टि दोष पूछे तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष पूछे तो उत्तल लेंस। अगर अवतल लेंस की बात आ जाए तो वहाँ कहते हैं अपसारी, आगे भी मिलेगा अपसारी, और यहाँ क्या हो गया, अभिसारी, अभिसारी लेंस की यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा होगा, दूरदृष्टि दोष है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोसीफैली संबंधित है। माइक्रोसीफैली किससे संबंधित है, मानसिक मंदता से, मानसिक मंदता से। ठीक है, जिनका माइक्रोसेफेली, जिसकी दिमागी रूप से वो मंद होते हैं, काफ़ी होते हैं, उसको इसके माइक्रोसीफैली संबंधित किससे है, मानसिक मंदता से। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, प्रतिभा संपन्न बालकों के लिए त्वरित कार्यक्रम में शामिल है 1 बार से 2 वर्ष की उन्नति, एक बार में 2 वर्ष की उन्नति। प्रतिभा संपन्न बालकों के लिए त्वरित कार्यक्रम में शामिल 1 वर्ष में 2 वर्ष उन्नति। ठीक है, जो प्रतिभा काफ़ी बालक उनको क्लास में हम क्या करते हैं, एक क्लास क्या करते हैं, हमारे तरफ क्या क्या टपाना, तू तो क्लास 2 को टप गिल बड़ा हो, 1 को टप गिल बड़ा हो, तो ऐसे क्या, जैसे कि मैंने भी पढ़ा है 3 के 1 की बार मैंने 7 पढ़ा है, ना 4 पढ़ा है, ना 5 पढ़ा है, ना 6 पढ़ा है। ऐसा इसलिए हो क्योंकि मैं बिहार से यूपी में, बिहार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ये सब करता था, तो नाना जी यूपी लेते हैं, तो 3 के बाद से मैंने सीधे 7 पढ़ा। मेरी एज हो गई थी, उन्होंने कहा ठीक है इतना गैप है, अरेंज करेगा लड़का, तो मैंने अरेंज किया था। तो प्रतिभा संपन्न बालकों के लिए त्वरित कार्यक्रम में शामिल है 1 बार में 2 वर्ष की उन्नति। ठीक है, बेल का प्रयोग किया जाता है बधिर व्यक्तियों के लिए, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए, अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए, उपरोक्त में से। तो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए क्या किया जाता है, बेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि में आवश्यकता होती है। देखिए निकट आया दोस्त, तो निकट में कौन सा होता है, मैंने बताया था निकट अगर पूछे तो अवतल, दूर पूछे तो उत्तल, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अवतल को क्या कहते हैं, अपसारी। वो को प बना देना बस, अब आ जाएगा
तुम्हारे आपके दिमाग में तुरंत सॉरी आपके दिमाग में तुरंत ये हो जाएगा, निकट दृष्टि में अवतल, मैंने अभी बताया था ना आपको, निकट अगर बड़ा वर्ड है तो अवतल, दूर के लिए उत्तल, और अवतल आएगा तो अपसारी आना चाहिए, उत्तल तो अभिसारी आना चाहिए। तो याद रखना इसमें कौन होगा, अपसारी। ठीक है, निकट दृष्टि में आवश्यकता होती है अपसारी लेंस की। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ध्वनि को मापते हैं किससे, डेसिबल से। याद रखना कौन सी विधि श्रवण बाधितों से संबंधित है, कौन सी विधि, ये सभी, इंगित भाषा, शरीर गतिविधि, ओष्ठ पठन, ये सभी, यानी ये सभी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, रोजर्स ईएम के अनुसार नवाचार की कितनी अवस्थाएं हैं, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली है समूह उन्मुख, अध्यात्मक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित। 30 है दृश्य सहायक सामग्री है, कई बार मैंने इस पे क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, आपने देखे होंगे। आकाशवाणी, मैंने दृश्य सहायक सामग्री, देख सकते हो, दृश्य श्रव्य होगा, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है आकाशवाणी। 31 रॉबर्ट मेगर संबंधित हैं छात्र नियंत्रित अनुदेशन से, छात्र नियंत्रित अनुदेशन से। 32 देखिए, किशोर अपराधियों के मनोवैज्ञानिक उपचार की विधियां हैं क्रीड़ा चिकित्सा। ठीक है, क्रीड़ा चिकित्सा। और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाए, 3 दिसंबर को। याद रखिएगा, कई बार 2020 का भी पेपर उठा के देख लीजिए, 2018 का भी उठा के देखिए, सब में पूछ रखा है। तो आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन है, आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन है साखीय अनुदेशन। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है परम 10,000। याद रखिएगा, परम 10,000 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। परीक्षा का उद्देश्य है, परीक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों को अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ए सी होगा, ये भी दोनों। दूरस्थ शिक्षा है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दूरस्थ शिक्षा के बारे में पढ़ाया था, तो उपरोक्त सभी होगा, पढ़ लेना। कामकाजी महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, वे लोग जो नौकरी करते हैं उनके लिए होगा। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में सम्मिलित है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में से उपरोक्त सभी होगा। प्रोसेसिंग यूनिट होगा, निवेश इकाई है, निर्गत इकाई है। ठीक है, सीसीटीवी का फुल फॉर्म है बंद परिपथ दूरदर्शन। इतनी बार पढ़ाया है ना कि मुझे खुद याद हो गया है, मैं अब दोबारा पेपर दे सकता हूँ बीए का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, नैतिक रूप से विचलित बालक का कारण है, नैतिक रूप से विचलित बालक का कारण है परिवार। अगर नैतिक रूप से विचलित बालक है तो उसका कारण क्या है, परिवार। परिवार को उसकी देखरेख करनी चाहिए कि वो क्यों विचलित हो रहा है, उस पर कारणवश बात करनी चाहिए। लड़के से बीच में गैप नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं ना इस समय क्या होता है, कन्वर्सेशन गैप सब में हो गई है। अगर 2 लोगों के बीच में गैप है तो अंदर अंदर क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे मुंह पे बातें करते हैं, अंदर जाके क्या देते हैं, गालियाँ देते हैं। तो ऐसा गैप नहीं होना चाहिए, वो फ्रेंड सर्कल हो या फैमिली रिलेशन हो, कुछ भी हो। विज्ञान का कला में प्रयोग तकनीकी है, यह कारण किसका है। विज्ञान का कला में प्रयोग तकनीकी है, यह कथन किसका है, ओफिन्स का। ओफिन्स होगा। ठीक है, ओफिन्स होगा। बेलेम को अलग कीजिए, यानी जो बेमेल है इसमें से अलग कीजिए, जो मैच नहीं खा रहा है। 42 का बी होगा, संक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का, शैक्षिक तकनीकी भी बोल देना तो घबराना नहीं है। शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग, शैक्षिक तकनीकी बोले या शिक्षिक प्रौद्योगिकी बोले। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक्निकल कहते हैं, टेक्निकल। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजी होता है, मतलब शैक्षिक एजुकेशन टेक्नोलॉजी का तात्पर्य है, अगर इंग्लिश में बोले तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, तो शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग। ठीक है, 44 प्रणाली उपागम के पद हैं, प्रणाली उपागम के पद हैं उपरोक्त सभी। विश्लेषण, रूपरेखा का विकास, संचालन या मूल्यांकन। 45 देखते हैं, शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग हैं, फिर से पूछ दिया यार कितनी बार हो, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग है, यहाँ तात्पर्य पूछा था। देखिए घबराना नहीं, देखिए ये क्वेश्चन 43 देखिए, 44 देखिए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग है, बस थोड़ा सा चेंज किया अगर समझदार लोगों का वैज्ञानिक ज्ञान का, तो इतना याद रख, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इनमें से कौन सा दृश्य सहायक सामग्री है, फिर लोग पूछ दिया दृश्य सहायक सामग्री। उस समय आया था अभी आकाशवाणी आया था, लेकिन ये तीनों होंगे, दृश्य सहायक चार्ट हो गया, नक्शा हो गया, श्यामपट्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक कौन सा है, जिसका अस्थि दोष वाले, जो अस्थि दोष वाले होते हैं ना, वो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, विकलांग हुआ। सुधार स्कूल कहा जाता है, सुधार स्कूल मतलब कहाँ स्थित है, हिसार में। नवाचार का अर्थ है नया परिवर्तन, तकनीकी विकास, परिवर्तन, नया परिवर्तन।
ठीक है। 50 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता का क्षेत्र है, शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता का क्षेत्र है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन 50 मैंने करा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था 2017 का पेपर, 2017 का पार्ट 2 जरूर ला दूंगा मैं। 2018 का भी कल ही अपलोड हो जाएगा, 18 का दोनों कल अपलोड कर दूंगा, 19-20 का परसों का। इसीलिए बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट आप जरूर कर लीजिएगा कौन कहाँ से बिलोंग करता है और उसका एग्जाम एजुकेशन का कब होने वाला है। पॉलिटिकल साइंस का भी बता दीजिएगा आपका एग्जाम कब होने वाला है, जिसका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना हो वो बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।